Assalamualaikum class. Today is 14th December, Monday. So हमारा chapter number 11 continue हुआ, that is related to the government. So previous lecture में हम लोगों ने different पहले तो government का introduction ये था कि government किसे कहते हैं, then different types of government हमने start की थी, जिसमें से हम लोगों ने कुछ monarchy, autocracy और anarchy, हम लोगों ने कुछ टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट्स रीड आउट की थी. सो आज हम लोग जो रिमेनिंग टू टाइप्स रह गई उनको डिस्कस करेंगे, दैट इज टेक्नोक्रेसी और डेमोक्रेसी. सो जो मैंने आप लोग को मेजर 3 गवर्नमेंट्स बताया था कि जो मेजर 3 टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट बेसिक हैं, उनमें थी हमारे पास मोनार्की, डिक्टेटरशिप दैट इज ऑटोक्रेसी को हम डिक्टेटरशिप भी कहते हैं, और एक और मेजर हमारे पास टाइप ऑफ गवर्नमेंट थी दैट इज डेमोक्रेसी, जो कि हमारी अपनी कंट्री में टाइप ऑफ गवर्नमेंट फॉलो की जाती है. मतलब हमारी गवर्नमेंट भी डेमोक्रेसी टाइप की है और हम लोग डेमोक्रेटिक कंट्री के सिटीजन्स हैं. सो अब हम डिटेल में इन दोनों टाइप्स पर डिस्कशन करते हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल है टेक्नोक्रेसी. Technocracy is the form of government in which engineers, scientists, and other technical experts are in control of the decision. That is, the technical experts are in control of the decision making in their respective field. So इसमें पावर हम इस टाइप ऑफ गवर्नमेंट में पावर किनके पास होती है? एक्सपर्ट्स के पास, जो एक स्पेसिफिक डोमेन में एक स्पेसिफिक टाइप फील्ड में किसी की इन्फोर्समेंट पावर है ना, सो वो एक्सपर्ट उस डोमेन का वहाँ पर अपनी पावर्स को इम्प्लीमेंट करता है, वहाँ पर डिसीजन मेकिंग करता है, उसके रूल्स बनते हैं, वो लॉ बनाता है उस एरिया के. सो वो ये इस टाइप ऑफ गवर्नमेंट है कि जो उस एरिया के टेक्निकल एक्सपर्ट्स होते हैं ना, उनके पास डिसीजन मेकिंग का कंट्रोल होता है उस स्पेसिफिक रिस्पेक्टिव फील्ड में, जिस फील्ड के उनके पास एक्सपर्टीज हैं. फॉर एग्जांपल किसी के पास कोई टेक्निकल रिलेटेड, जैसे वेदर रिलेटेड एक्सपर्ट पर्सन है, सो वेदर रिलेटेड जैसे वेकेशन, समर वेकेशंस हैं, किसी भी कंट्री में देनी है, सो उससे रिलेटेड डिसीजंस और जो भी लेगा वो उस डोमेन का जो एक्सपर्ट पर्सन होता है वो लेते हैं. जो भी उस रेलिवेंट स्किल के अकॉर्डिंगली जो पर्सन होता है, जो उस रेलिवेंट स्किल रखता है, वो इंडिविजुअल जो पर्सन जिसके पास वो रिलेटिव स्किल्स होती हैं, जिसके पास एक्सपर्टीज होती हैं, सो वो उस बेस पे, उस परफॉर्मेंस पे वोटिंग सिस्टम इधर हो जाता है कि उस एक एक्सपर्टीज लेवल पे, एक पर्सन के टेक्निकल स्किल्स पे, कि ये ग्रुप है, इनके पास ये टेक्निकल स्किल्स हैं. लेट्स सपोज कि हमारे पास एक इंजीनियर के 10-12 एक्सपर्ट पर्सन हैं, सो उनमें वोटिंग हायर हो जाती है. उन एक्सपर्ट्स में से एक एक्सपर्ट पर्सन वो लोग उस रेलिवेंट फील्ड के लिए हायर कर लेते हैं. सो ये हमारे पास टेक्नोक्रेसी में होता है. नेक्स्ट आ जाता है डेमोक्रेसी. डेमोक्रेसी कंट्री जो हमारा पाकिस्तान है, उसमें डेमोक्रेसी गवर्नमेंट टाइप है, जिसमें सारी पावर किसके पास होती है? पीपल्स के पास. वहाँ की पब्लिक, उनके पास ये पावर है कि वो किसको किस पर्सन को हायर करे, कौन वहाँ पर रूल करे. जो इलेक्टेड पर्सन होता है, ऑल द रूल्स तो वो बनाते हैं, बट उस इलेक्टेड पर्सन को हायर कौन करता है? पीपल्स वाया इलेक्शन होते हैं, इलेक्शन हेल्ड होते हैं, वोटिंग सिस्टम होता है. जो आपकी पब्लिक होती है, हम लोग होते हैं, हम लोग वोट कास्ट करते हैं. उस बेसिस के ऊपर जो गवर्नमेंट न्यू हायर होती है वो डिसीजन मेकिंग का काम करती है. उनके पास राइट्स होते हैं लॉ बनाने के, ऑल्दो वो अपनी पब्लिक को जवाबदेह होते हैं कि उन्होंने अपने एक्शंस को, जो भी उन्होंने एक्शन परफॉर्म किए होते हैं उससे रिलेटेड वो लोग अपनी पब्लिक को, अपनी राया को जवाबदेह, अकाउंटेबल होते हैं, जवाबदेह होते हैं. सो नॉर्मली पीपल्स पावर देते हैं गवर्नमेंट को कि वो लॉ बनाए या राइट्स उनके डिसाइड करें. ये पावर पब्लिक अपनी गवर्नमेंट को देती है इन अ डेमोक्रेसी कंट्री. डेमोक्रेटिक कंट्री में, जिस कंट्री में डेमोक्रेसी टाइप ऑफ गवर्नमेंट फॉलो होती है. आप अपनी कंट्री देखो, पाकिस्तान को देखो. पाकिस्तान में क्या होता है? गवर्नमेंट लॉ बनाती है, लेकिन गवर्नमेंट को ऑथेंटिक कौन करता है? उनको हायर कौन करता है? उनको इलेक्ट कौन करता है? हम लोग इलेक्ट करते हैं कि कौन हमारे लिए हमारा प्राइम मिनिस्टर बनेगा, कौन MLA है, कौन MP यानी मिनिस्टर ऑफ पार्लियामेंट, PM है, प्राइम मिनिस्टर, चीफ ऑफ मिनिस्टर. ये सब जो हमारे पास अथॉरिटीज़ हैं, ये जब हायरिंग होती है उनके लिए प्रॉपर वोटिंग सिस्टम होता है, पब्लिक होती है, वो इलेक्शंस, पहले इलेक्शंस का पूरा प्रोसीजर होता है, इलेक्शन होते हैं, वो वोट कास्ट करती है. वोट कास्ट की बेस पे एक इलेक्टेड पर्सन होता है जो
उस वोटिंग के रिजल्ट पे इलेक्ट किया जाता है. सो वो जो भी पर्सन है, ही और शी मेक द लॉ ऑन बिहाफ ऑफ द पीपल. पीपल्स के राइट को मद्देनजर रखते हुए उनकी बेसिस पे वो लोग लॉ बनाते हैं. सो पीपल्स के राइट को निगलेक्ट बिल्कुल भी नहीं किया जाता, उनको बिल्कुल भी निगलेक्ट नहीं कर सकते. सो अब हम लोग रीडिंग करते हैं. सो आपको ज़्यादा ब्रीफली आइडिया हो जाएगा. दिस इज द सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट रन बाय द पीपल. रन बाय द पीपल, पीपल्स रन करती है. मेजर पर्सपेक्टिव क्या है इसमें? पीपल बहुत फोकस वर्ड है कि सब काम करता कौन है? पीपल्स करते हैं. कौन इलेक्शन, कौन वोट कास्ट करते हैं? पीपल. कौन अपनी गवर्नमेंट को हायर करते हैं? पीपल. किसके लिए राइट्स बनाए जाते हैं? पीपल्स के लिए, उस पब्लिक के लिए. इन विच द पावर इज गिवन टू द पीपल एंड एक्सरसाइज डायरेक्टली बाय देम और बाय देयर इलेक्टेड नंबर्स अंडर अ फ्री इलेक्टोरल सिस्टम. सो पावर इज गिवन टू द पीपल. पावर किसको दी जाती है? पीपल्स को. किन पीपल्स को? जिनको हम इलेक्ट करते हैं. वो जो भी हमारा प्राइम मिनिस्टर है, जो भी मिनिस्टर है, उनको हम पावर देते हैं कि अब वो लॉज बनाए ऑन बिहाफ ऑफ द पीपल्स, पीपल्स की राइट्स के बिहाफ पर. सो अकॉर्डिंग टू द अब्राहम लिंकन, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे कोटेशन आ रही है, इसको गौर से सुनिएगा. डेमोक्रेसी इज अ गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल. कि डेमोक्रेसी वो टाइप ऑफ गवर्नमेंट है जो बनाई किसके जाती है? ऑफ द पीपल, जो पीपल्स की गवर्नमेंट होती है. क्योंकि हम लोग पीपल्स को हायर करते हैं ना. कोई भी किंग, किंगडम, कोई भी फैमिली का रिच पर्सन, कोई भी साइंटिस्ट, कोई भी एक्सपर्टीज, तो हम तो एक्सपर्ट पर्सन तो नहीं हम हायर करते. हम क्या करते हैं? कोई भी कॉमन पीपल, एक क्राइटेरिया रख देते हैं कि इन क्राइटेरिया से वो पर्सन पूरा होता है कि उसकी एजुकेशन एम में या एम फिल के इक्वलेंस होनी चाहिए, वो मुस्लिम होना चाहिए. जो हमारा प्राइम मिनिस्टर की इलेक्शन हो या कोई भी एमपी की भी अगर हम लोग उसके लिए इलेक्शन हायर करें तो एक प्रॉपर क्राइटेरिया सेट कर दिया जाता है. किसके लिए किया गया जाता है? ऑफ द पीपल. किसी पीपल को हम लोगों ने सिलेक्ट करना होता है. सिलेक्ट कौन करता है? बाय द पीपल. बाय द पीपल, पीपल सिलेक्ट करते हैं उसको थ्रू द इलेक्शन सिस्टम, वोटिंग कास्ट करके पीपल्स उसको इलेक्ट करते हैं. और वो गवर्नमेंट का जो पर्सन है जिसको सिलेक्ट किया, किसके लिए किया गया? दैट इज फॉर द पीपल्स. कि पीपल्स के राइट्स को मद्देनजर रखते हुए वो लॉज बनाए जिनमें जो उनकी है, हमारी पब्लिक है, उनको प्रॉपर लॉज मिले, प्रॉपर राइट्स मिले, एक प्रॉपर कंट्री का सिस्टम चले. दिस इज अ प्रोसेस बाय विच द पीपल गेट अ चांस टू चूज देयर लीडर्स. सो किन के पास चांस होता है अपने लीडर्स को सिलेक्ट करने का? पीपल्स के पास. ये जो डेमोक्रेसी कंट्रीज में सारा कुछ घूम फिर के पीपल पे आ जाता है. पीपल पावर देते हैं अपनी गवर्नमेंट को लॉज बनाने के लिए. लॉज किन के लिए बनते हैं? पीपल्स के लिए बनते हैं. सो दैट्स वाई इट इज कॉल्ड द गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल. एंड द राइट टू होल्ड देयर लीडर्स अकाउंटेबल फॉर देयर पॉलिसीज एंड देयर कंडक्ट इन द ऑफिस. सो इसमें जो पब्लिक होती है, जो अपनी गवर्नमेंट के पर्सन को हायर करती है, जो गवर्नमेंट के पर्सन होते हैं जिनके पास अथॉरिटीज होती है, जो लॉज बनाते हैं, वो अकाउंटेबल होते हैं. वो जवाब देते हैं अपनी पब्लिक को, अपने पीपल को, कि अगर उन्होंने ये एक्शन परफॉर्म किए तो क्यों किया. अगर उन्होंने ये लॉ बनाया है तो कि इस्लामिक कंट्री की लिमिटेशंस को फॉलो करते हुए उन्होंने लॉ बनाया है. फॉर एग्जाम्पल मैं मुस्लिम कंट्री, इस्लामिक कंट्री, पाकिस्तान की एग्जाम्पल ले रही हूँ कि इधर उन्होंने मुझे इस्लामिक कंट्री उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करते हुए, लिमिटेशंस को ओबे करते हुए रूल्स बनाए हैं, लॉज बनाए जो एक इस्लामिक कंट्री में होने चाहिए कि वो रूल्स बने हुए हैं. अगर वो नहीं बने तो वो अकाउंटेबल है अपनी पब्लिक को. जैसे अभी आप लोग रिसेंट एग्जाम्पल ले लें, ये जो नवाज शरीफ के साथ हो रहा है, जो अकाउंटेबिलिटीज का नैब के साथ प्रॉपर सिस्टम चल रहा है, नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो, वो उसको जवाब दे है अपनी पीपल्स को, अपनी पब्लिक को जवाब दे कि उसने ये एक्शंस क्यों परफॉर्म किए हैं, जो अभी वो उसका प्रॉपर प्रोसीजर हो रहा है. ऑल्दो क्या उसका रिजल्ट आता है. दैट्स इट. नेक्स्ट क्या दे डू? बाय चूजिंग बिटवीन competing parties in regular free and fair election. सो ये प्रॉपर प्रोसीजर होता है, कंपटीशन होता है डिफरेंट पार्टीज के दरमियान. पीपल्स के पास फ्री राइट्स होते हैं कि वो किसी को भी वोट कास्ट कर सकते हैं. सो ये फेयर गेम है कि आप लोगों में से कुछ लोग होते हैं, पार्टीज कुछ आती हैं जो गवर्नमेंट के लिए खड़ी होती हैं, और जो बाकी पब्लिक होती है उनके पास प्रॉपर राइट्स होते हैं, वो किसी को भी अपना वोट कास्ट कर सकते हैं. सो दिस इज़ अ फ्री एंड फेयर प्ले गेम कि आप लोग इलेक्शंस का प्रॉपर प्रोसीजर होता है. कोई इसमें ऐसा वैसा सिस्टम नहीं कि कोई एक्सपर्ट पर्सन है, कोई
ज़्यादा किसी को प्रायोरिटीज दे दी है कि कोई किसी पावरफुल फैमिली से बिलोंग करता है, ऐसा कुछ भी होता है। सबके पास इक्वल राइट्स होते हैं और पब्लिक इक्वली वोट कास्ट करती है। अब डेमोक्रेटिक कंट्री में वोटिंग का इलेक्शंस का सिस्टम क्या होता है? नॉर्मली हमारे पाकिस्तान का लॉ है कि हर 5 साल बाद वोट कास्ट करते हैं। हर 5 साल गवर्नमेंट चेंज होती है, 5 साल के बाद जो करंट गवर्नमेंट होती है वो ख़त्म कर दी जाती है। तो ये भी पढ़ लेते हैं। इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री पीपल आर फ्री टू क्रिटिसाइज देयर इलेक्टेड लीडर्स एंड रिप्रेजेंटेटिव। सो ये आप लोगों ने देखा होगा कि हमारे पाकिस्तान में तो ये बहुत नॉर्मल होता है कि कोई एक ऐसा एक्शन गवर्नमेंट ने परफॉर्म कर दिया तो प्रॉपर प्रोटेस्ट किया जाता है, पब्लिक प्रोटेस्ट करती है अपने एक्शंस के अकॉर्डिंगली कि अगर ये एक्शन लिया उनकी गवर्नमेंट ने तो क्यों लिया। कोई भी उनका बजट ऐसा बन गया तो उसके अकॉर्डिंगली प्रोटेस्ट करने का राइट होता है डेमोक्रेटिक कंट्री के पब्लिक के पास। ऑल्दो अगर जो हम लोग मोनार्की देखें, मोनार्की में जो एब्सोल्यूट मोनार्की थी उसमें जो किंग होता है, जो वहाँ की क्वीन होती है, वो जवाबदेह नहीं होते, वो अकाउंटेबल नहीं होते अपनी राया को, अपनी पब्लिक को। ऑल्दो जो डेमोक्रेसी टाइप ऑफ गवर्नमेंट है उसमें जो हमारे पास जो प्राइम मिनिस्टर है या कोई भी लीडर है जो हायर किया गया है किसी भी पर्पज़ के लिए किसी भी लेवल पर। अभी हम लोग लेवल ऑफ गवर्नमेंट भी पढ़ेंगे, सेनेट लेवल, नेशनल लेवल, पार्लियामेंट। तो किसी भी लेवल पे कोई भी हायरिंग हुई है तो उस पर जो भी पर्सन है जो उस अपनी ड्यूटीज़ को परफॉर्म कर रहा है वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज से रिलेटेड अपनी पब्लिक को जवाबदेह होता है। जो पब्लिक होती है उसको किसी भी गलत एक्शन पे, कोई भी ऐसा एक्शन जो पब्लिक के राइट्स को जब्त करे तो उसके ऊपर वो लोग उनको ओपनली क्रिटिसाइज कर सकते हैं। ये पब्लिक के पास राइट होता है, ये डेमोक्रेसी कंट्री में होता है पब्लिक के पास राइट। सो इलेक्शन द पाकिस्तान आर हेल्ड इन एट रेगुलर इंटरवल्स, 5 ईयर्स के इंटरवल्स के बाद इलेक्शन हेल्ड होते हैं एज प्रिस्क्राइब्ड बाय द लॉ। हम लोग पाकिस्तान में 5 साल बाद इलेक्शन हेल्ड करते हैं। सो डिफरेंट डेमोक्रेसी कंट्रीज और भी हैं, जैसे इंडिया है, इंडिया भी डेमोक्रेसी कंट्री है। सो उनके इलेक्शंस कब कब हेल्ड होते हैं वो उनके लॉ पर डिपेंड करता है। सो हर डेमोक्रेसी कंट्री के लॉ पर डिपेंड करता है कि गवर्नमेंट कब कब हायरिंग करेगी, कब कब इलेक्शंस हेल्ड होंगे। सो इसमें गवर्नमेंट अपने एक्शंस को भी एक्सप्लेन करती है और अपने डिसीजंस को भी डिफेंड करती है पीपल से कि उनके अपने जो उन्होंने एक्शंस परफॉर्म किए उसको वो जवाब दिए। So the government is power has to resign as it cannot continue to govern once its tenure is over. So 5 साल के बाद उसका टाइम टेबल खत्म हो जाता है, 5 साल के बाद वो रिजाइन कर देती है या उसके इससे पावर्स ले ली जाती हैं। सो ये प्रॉपर प्रोसीजर डेमोक्रेसी कंट्री में होता है। मैं एक बार दोबारा वाइंड अप कर देती हूँ कि डेमोक्रेसी कंट्री होती है, पीपल्स पावर देती है गवर्नमेंट को लॉज बनाने के लिए। लॉज किसके लिए बनते हैं? ऑन बिहाफ ऑफ द पीपल्स, पीपल के बिहाफ पर बनते हैं। ओह ये रह गया। डिड यू नो the word democracy is made up of 2 Greek words? ये 2 Greek words के combination से democracy word डिस्कवर किया गया, that is demos and the kerots. Kerots means power and demos mean people. people और power यानी सारी power किसके पास है? people के पास, उनकी public के पास। so कुछ rights of citizens in a democracy ये भी रीड आउट कर लेते हैं कि जो डेमोक्रेसी कंट्री के सिटीजन्स है, इनहेबिटेंट्स है, उसके नेटिव पब्लिक पर्सन है, उनको क्या क्या राइट्स मिलते हैं। सो इन अ डेमोक्रेटिक सिस्टम एवरी सिटीजन हैज सम बेसिक राइट दैट नोबडी कैन टेक अवे। दीज राइट्स आर ग्रांटेड अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन। सो कोई भी नहीं है जो उनसे उनके राइट्स उनसे जब्त कर सकता है, उनके राइट्स टेक अवे कर सकता है, ये क्लेम कोई नहीं कर सकता। जो एक डेमोक्रेसी कंट्री का सिटीजन है उसके पास ऑटोमेटिकली ये सब राइट्स आ जाते हैं, जो कि अभी मेंशन है, हम उनको बार बार डिस्कस करते हैं। पीपल हैव देयर ओन बिलीफ, दे कैन से एंड राइट व्हाट दे वांट, यानी फुल लिबर्टी है बोलने की, लिखने की। कोई आपको आपकी थिंकिंग पे रोक नहीं सकता, कुछ भी पब्लिश करके राइट डाउन करने से रोक नहीं सकता, कुछ भी कहने से रोक नहीं सकता। ये एक पाकिस्तान बोलता है बोल के लब आज़ाद है कि आप लोग कुछ भी कह सकते हैं, आपके पास ये राइट है। नो वन कैन टेल देम व्हाट दे मस्ट थिंक, बिलीव एंड से। कोई उनको स्पून फीडिंग नहीं करेगा कि आपने जस्ट ये बोलना है, आप जस्ट ये थिंकिंग है, आप अपनी थिंकिंग को लिमिटेड कर लो या आप अपने बिलीव्स को इन लिमिटेशंस पे कर लो। आपके पास सोचने की, सुनने की, बोलने की, लिखने की, किसी भी चीज़ पर बिलीव करने का लिबर्टी है, कोई भी राइट है, कोई आपसे ये राइट नहीं ले सकता। नेक्स्ट, दे हैव द राइट टू फॉलो देयर ओन रिलीजन। आप किसी भी डेमोक्रेसी कंट्री में आपके पास राइट होता है कि आप अपनी मर्जी से मजहब चूज़ करो।
ऑल्दो पाकिस्तान एक इस्लामिक कंट्री, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान के ये इस्लामिक कंट्री को रिप्रेजेंट करता है, बट यहाँ पे हमारे पास राइट डिफरेंट रिलीजियंस को फॉलो करने का है कि कोई अपनी मर्जी से, कोई सिख है, कोई बुद्धिज्म है, कोई क्रिश्चियनिटी रिलीजन है किसी का। सो हर एक के पास लिबर्टी है कि वो अपना रिलीजन अपनी मर्जी से चूज करे, उसको रिलीजन को फॉलो करे, अपने कस्टम्स, नॉर्म्स एंड वैल्यू, अपने ट्रेंड्स को पूरा ओबे करे, फॉलो करे, कोई रोक शोक नहीं है, कुछ भी नहीं, कोई रोकथाम नहीं है, सॉरी। So third right है, everyone has the right to enjoy their own culture along with other members of their community even if they are a minority. So अगर आपके पास जो आपकी एक कल्चर से, एक रिलीजन से रिलेटेड पीपल्स माइनॉरिटी में है, क्योंकि आप पाकिस्तान में देखो मेजॉरिटी पीपल मुस्लिम है, डिफरेंट रिलीजन के पर्सन माइनॉरिटी में कम है। सो उनके पास प्रॉपर राइट है कि वो अपने कल्चर को ओबे करें, अपनी मर्जी का पहने, अपनी मर्जी का खाएं, सब कुछ अपनी मर्जी का कर सकते हैं, अलॉन्ग विद द अदर मेंबर ऑफ द कम्युनिटी, अपनी कम्युनिटी के अपने रेलिवेंट पर्सनस के साथ मिलकर एंजॉय करना चाहें, अपने कल्चर को फॉलो करना चाहें, उनके पास प्रॉपर राइट है। नेक्स्ट है, दे हैव द राइट टू एसोसिएट विद अदर पीपल एंड जॉइन पॉलिटिकल पार्टीज ऑफ देयर ओन चॉइस। सो हर सिटीजन के पास ये राइट है कि वो किसी भी पीपल्स, किसी भी पब्लिक, किसी भी प्रॉपर पॉलिटिकल पार्टीज के साथ भी एसोसिएट हो सकता है, उनको ज्वाइन कर सकते हैं अपनी चॉइस के मुताबिक, कोई रोकथाम नहीं है इसमें भी कि आप किस मर्जी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन करो, किस मर्जी ग्रुप ऑफ पीपल्स में रहो, कोई भी आप किसी को जवाब दे, आंसरेबल, अकाउंटेबल नहीं हो। दे आर फ्री टू मूव अबाउट द कंट्री, दे कैन डिसाइड टू लिव इन एनी पार्ट ऑफ द कंट्री एंड दे कैन लीव द कंट्री एनी टाइम दे विश टू डू सो आप खुद सोचो, अगर आप लाहौर से कराची मूव कर रहे हो, कराची से इस्लामाबाद मूव कर रहे हो, किसी भी सूबे से मूव कर रहे हो, किसी भी सिटी से मूव कर रहे हो, आप किसी को जवाब दो नहीं, आपके पास राइट है, आप कंट्री के किसी भी पार्ट पे जाके रह सकते हो, कोई आपसे नहीं पूछेगा, कोई आप किसी को जवाब दे नहीं हो। ऑल्सो आप अगर किसी भी टाइम अपनी कंट्री को लीव करके किसी और कंट्री में शिफ्ट करना चाहते हो, सो इट्स अप्स टू यू, यू आर नॉट आंसरेबल टू एनीवन, ये आपके पास आपका राइट है। पीपल हैव द राइट टू असेंबल फ्रीली टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द गवर्नमेंट इन अ सिविलाइज्ड वे। आप लोग गवर्नमेंट के किसी भी एक्शन को प्रोटेस्ट कर सकते हो, बट इन अ सिविलाइज्ड वे, कि एक सिविलाइज्ड कंट्री होने का सबूत हो कि आप प्रॉपर मैनर्स में रह के प्रोटेस्ट करो। सो आप लोग डिफरेंट देखते हो कि कुछ भी एक्शन गवर्नमेंट के हो जाते हैं तो लोग प्रोटेस्ट करते हैं, बट एक प्रॉपर वे होता है। ये क्या अभी इमरान खान का सिस्टम हुआ था, ये धरना वगैरह, ये सिविलाइज्ड वे नहीं है कि आप इस तरीके से प्रोटेस्ट करो, बट एक सिविलाइज्ड वे में रहते हुए आप लोग प्रोटेस्ट कर सकते हो। सो ये कुछ राइट्स है डेमोक्रेसी कंट्री, डेमोक्रेसी, पावर ऑफ गवर्नमेंट के। हम लोग ने टेक्नोक्रेसी पढ़ा, गवर्नमेंट पढ़ा, अब आपकी डायरी पे डिस्कस करते हैं कि क्या करना है। सो अटेम्प्ट क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 फ्रॉम द एक्सरसाइज पेज नंबर 75। रीड पेज नंबर 73। हम लोग ने जो रीडिंग किया उसको आप लोग डिटेल में रीड आउट करोगे। कोई क्वेश्चंस, कोई क्यूरी, आप लोग के पास मेरा कॉन्टैक्ट नंबर, आप लोग डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हो मुझसे। और आप लोगों ने क्या करना है, क्वेश्चन आंसर्स को नोटबुक पे राइट डाउन करना है और लर्न भी करना है। सो ये आपके पास क्वेश्चन आंसर है। दैट इज क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 1। स्टेट 2 रीजंस व्हाई द पीपल प्रेफर डेमोक्रेसी एज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। क्यों प्रेफर करेंगे भाई, क्योंकि ऑब्वियसली डेमोक्रेसी कंट्री में सारी पावर किसी के पास है, पब्लिक के पास। सो ऑब्वियसली जो पावर पब्लिक के पास है तो पब्लिक प्रेफर करेगी डेमोक्रेसी टाइप ऑफ गवर्नमेंट। अनदर इट्स अ प्रोसेस बाय विच द पीपल गेट अ चांस टू चूज देयर लीडर। इस टाइप ऑफ गवर्नमेंट में पब्लिक के पास राइट होता है कि वो कोई भी लीडर को अपनी मर्जी से इलेक्ट कर सकते हैं प्रॉपर वोटिंग सिस्टम के थ्रू। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट 2 वेज इन विच टेक्नोक्रेसी इज डिफरेंट फ्रॉम द डेमोक्रेसी। सो हम लोगों को 2 स्टेटमेंट्स देनी है कि टेक्नोक्रेसी किन वेज में डेमोक्रेसी से डिफरेंट है। सो किन वेज में डिफरेंट है, फर्स्ट ऑफ ऑल अभी हम लोगों ने सारा टेक्नोक्रेसी और डेमोक्रेसी पढ़ा। डेमोक्रेसी में पावर किसके पास होती है, पब्लिक के पास, और टेक्नोक्रेसी में लीडर्स इलेक्ट करते हैं किसी भी एक्सपर्टीज के ऊपर कि कोई एक पर्सन है, वो उसकी किस चीज़ पे कमांड है, जिस चीज़ पे उसकी कमांड है, जिस चीज़ में उसका एक्सपर्ट लेवल है, वो उसके अकॉर्डिंगली उसका डिसीजन मेकिंग की पावर्स आ जाती हैं। सो ये टेक्नोक्रेसी में होता है। टेक्नोक्रेसी की अनदर स्टेटमेंट ये है कि इंडिविजुअल्स आर इलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ देयर रेलिवेंट स्किल्स, कि जो उसके पास रेलिवेंट स्किल्स हैं, जिस स्किल्स में वो एक्सपर्ट है, उस लेवल पे उसको वहाँ पे उसको चांस दिया जाता है कि वो लॉज बनाए, उसके पास प्रॉपर डिसीजन मेकिंग का राइट आ जाता है। सो दैट्स इट। ये आपके पास दोनों क्वेश्चन है जो आप लोगों ने लर्न करने और राइट डाउन करने।
ऑल्दो आपको नोट्स भी अवेलेबल हो जाएंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।